अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ आपका अपने चैनल टेक सर्विस पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपको विंडो 11 के इंस्टॉलेशन करके दिखाऊंगा और मेरी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विंडो 11 के फीचर्स के बारे में भी बताऊंगा। तो उसके लिए फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक अपने चैनल टेक सर्विस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर दें। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि इसी तरह की नई इंटरेस्टिंग वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो आइए शुरू करते हैं। तो गाइस, मैंने सबसे पहले यूएसबी लगा दी है बूटेबल। उसके बाद मैंने इसको ऑन किया, तो उसके बाद मैंने F12 प्रेस किया। इसको प्रेस करते रहना है और इसके बाद हमने यूएसबी वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया। यहाँ पे थोड़ा ये टाइम लेगा तो इसलिए वीडियो को अक्सर स्किप कर देता हूँ बीच में। यहाँ पे नेक्स्ट क्लिक करेंगे और इंस्टॉल नाउ और यहाँ पे हमें ये एक कीज़ का कहता है जो कि हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हम यहाँ पर इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, आई डोंट हैव एनी की। उसके बाद हमने ये बुक मार्क किया और नेक्स्ट किया। आगे हम यहाँ पे कस्टम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर मैंने अपनी फाइलें पहले से फॉर्मेट कर दी थी और ये मैंने एक प्राइमरी सेलेक्ट कर लिया और यहाँ पर विंडो हो रही है इंस्टॉल। यहाँ पर कुछ स्पीड में ज़्यादा तेज़ कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम। विंडो 11 में कुछ ख़ास नए फीचर्स आए हुए हैं विंडो 10 की निस्बत, तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे हमारे पास तकरीबन विंडो इंस्टॉल हो गया। अब ये नेक्स्ट प्रोसेसिंग हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है ये। तो यहाँ पे हमें ये प्रेस एनी की का कहता है, तो हमें कोई भी कीज़ प्रेस कर देनी है। हमारी विंडो रेडी हो रही है। इसका तरीका थोड़ा आगे जाके मुख्तलिफ है विंडो 10 की निस्बत, तो यहाँ तक तो काफ़ी हद तक सेम है, काफ़ी हद तक का तकरीबन सेम ही है। तो उसके बाद हमें फिर से एक कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है।
तो गाइस इसमें हमसे वो कंट्री सेलेक्ट करने के लिए कह रहा है ये अपने रीजन के बारे में। तो पाकिस्तान हमने सेलेक्ट किया है। तो उसके बाद वो कह रहा है कीबोर्ड की जो लेआउट है उसके बारे में, कौन से कंट्री का लेआउट सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो मैं यूएस का सिलेक्ट कर लेता हूँ ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट, या आप इसे स्किप भी कर सकते हैं अगर आप चाहें, या ऐड भी कर सकते हैं। मैं स्किप कर देता हूँ। उसके बाद वो गाइस हमसे वाईफाई के लिए कहता है, या जो भी आपका नेट शो हो रहा है तो उसके लिए स्किप करना चाहें स्किप कर सकते हैं। मेरे पास नेट है तो मैं कनेक्टेड कर देता हूँ। तो ये मेरा नेट कनेक्ट हो गया और वो अब अपडेटिंग के लिए कहेगा। उसके बाद गाइस वो हमसे पीसी का नाम पूछता है, या पीसी का क्या नाम रखना चाहते हैं। आप कुछ भी रख दें, मैं दिस पीसी रख देता हूँ, या अपना नाम कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे आप अपना। अगर नहीं लिखने देते आप स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आगे हमसे वो पर्सनल के लिए पूछ रहे हैं, पर्सनल आपने यूज़ करना है या फिर स्कूल सेटअप के लिए। तो यहाँ पे मैं पर्सनल क्लिक कर लेता हूँ और नेक्स्ट पे बटन पर क्लिक करते हैं। आगे वो हमसे माइक्रोसॉफ्ट साइन इन के लिए कहता है, तो उसके लिए आपके पास ईमेल होना ज़रूरी है। तो मैं यहाँ पे अपनी ईमेल लगा रहा हूँ। इसके बाद मैं अपना पासवर्ड लगा रहा हूँ। पासवर्ड लेते हैं इनकरेक्ट था, दोबारा लगाते हैं। यहाँ पर गाइस आगे हमसे पिन कोड के लिए कह रहा है कि यानी कि आप अपने लैपटॉप को कौन सा लॉक लगाना चाहते हैं, पिन कोड मांग रहा है। तो यहाँ पे मैं अपना पिन कोड लगा देता हूँ, जो ऊपर लिखना है वही नीचे लिखना है कंफर्म करने के लिए। आप इसमें चाहें तो इंक्लूड लेटर या सिंबल भी कर सकते हैं, उसके लिए यहाँ पे नीचे टिक करेंगे। तो मैंने सिर्फ नंबरिंग ही लिखी है। आगे नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। आगे वो पूछ रहा है कि
पिछले रिस्टोर ही करना है या फिर न्यू सेटअप करना है। तो मैंने हर चीज़ ख़त्म कर दी, तो मैं न्यू सेटअप की तरफ जा रहा हूँ। नहीं तो आप रिस्टोर भी कर सकते हैं अगर आप अपना पुराना मटेरियल रखना चाहते हैं। यहाँ पे एक्सेप्ट का बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे वो हमारे हमसे एड्स आती रहती हैं अक्सर चीज़ों के बारे में। मैं आगे फीचर्स के बारे में इसके बारे में बताऊँगा। तो यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लें, शख्स से क्लिक कर दें। आगे यहाँ से हमसे पूछ रहा है बैकअप फाइल या डोंट बैकअप माय फाइल। तो बैकअप मुझे नहीं चाहिए। अगर आपकी कोई पुरानी विंडो हुई है तो आप बैकअप कर सकते हैं। यानी एक मिसाल पे अगर आपकी विंडो 11 और 10 हुई है तो उसके लिए आप बैकअप कर सकते हैं। फिर अपडेटिंग हो रही है। फिर अपडेट्स हो रही है। तो गाइस यहाँ पे फिर से अपडेटिंग हो रही है। यहाँ पे काफ़ी टाइम लग जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं वीडियो को स्किप कर दूँगा काफ़ी हद तक, ताकि आपका टाइम ना। यहाँ पे तकरीबन आधे से पौना घंटे। आप चाहें तो यहाँ से वीडियो थोड़ी स्किप भी कर सकते हैं।